आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम पाम संडे या खजूर रविवार के महत्व को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि पवित्र सप्ताह की शुरुआत कैसे होती है और खजूर की डालियां का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पाम संडे या खजूर रविवार की कहानी हम नए नियम की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 1 से लेकर 11 पद में, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 1 से लेकर 11 पद में, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 28 से 44 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 12 से 19 पद में हम देख सकते हैं। यह घटना प्रभु यीशु के जीवन की ओर हमें ले जाती है, जब उन्होंने यरूशलेम शहर में प्रवेश किया और लोगों ने उनका स्वागत होशन्ना पुकार पुकार कर किया। यह पूरी यात्रा हमें यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान की ओर ले जाती है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास पहुंचे तो यीशु ने अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। इस घटना के विषय में जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय का 9 पद में पहले ही भविष्यवाणी हुई थी, जो पूरा हुआ, जिसमें लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आगे लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और यीशु उस पर बैठ गया। जब यीशु ने नगर में प्रवेश किया तो भीड़ ने स्वागत में खजूर की डालियां बिछाई। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। आज का दिन पाम संडे मसीहों को यह याद दिलाता है कि आज से लेंट का समापन यानी 40 दिन के उपवास का अंत का प्रतीक है, जो आत्मशुद्धि और प्रायश्चित का समय होता है। आज के दिन से ही पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है, जो आने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे एवं रविवार को ईस्टर पर्व तक मनाया जाता है। पाम संडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी प्रभु के आगमन की खुशी में गीत गाकर इस दिन का स्वागत करते हैं। इन दिन लोग खजूर की डालियों को लेकर चर्च में जाते हैं। इसे खजूर रविवार भी कहते हैं। ईसाई धर्म के लोग हाथों में खजूर की डालियां लेकर प्रभु के आने की खुशी में गीत गाते हैं। पाम संडे में गिरजाघरों में आराधना की जाती है। यह सिलसिला ईस्टर तक जारी रहता है। इन दिनों झांकियां निकालकर प्रभु यीशु का जीवन दर्शाया जाता है। पाम संडे से ईस्टर संडे तक प्रभु की विशेष आराधना की जाती है। इन दिनों सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन होता है। पाम संडे हमें व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करती है कि हम सच्ची नम्रता को अपने जीवन में अपनाएं।
यीशु की तरह हमें भी अहंकार को त्याग कर नम्रता से जीवन जीना चाहिए। जैसे यरूशलेम के लोगों ने प्रभु का स्वागत किया, वैसे ही हमें अपने हृदय में उनका स्वागत करना है। मसीह को अपने हृदय का राजा बनाना है। यह दिन हमें आत्मिक रूप से पवित्र सप्ताह और पुनरुत्थान रविवार की तैयारी के साथ साथ अनंत जीवन की यात्रा के लिए भी तैयार करता है। जैसे खजूर की डालियां स्वर्ग विजय का प्रतीक है, वैसे ही यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची विजय प्रेम और विनम्रता से मिलती है। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय में मसीह के स्वागत की तैयारी करें और उनके द्वारा दी गई शांति और उद्धार को अपने जीवन में स्वीकार करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शरणा। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। सचमुच में पिता आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप हमारे हृदयों में राज करने वाले पिता हैं पिता। हम सभी को अपने जैसा नम्र बना पिता, अपने जैसा जीवन जीने के लिए सिखा पिता। हमारे अहंकार को दूर कर पिता, हमारी बुराइयों को दूर कर, हमारा स्वभाव आपके जैसा होने पाए पिता। प्रार्थना करते जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी को नम्र बना पिता। आप इनके हृदय पर कार्य कर पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक की आवश्यकता को आप पूरा कर पिता। ये जो अपनी समस्या को लेकर आपके सम्मुख आए पिता, आप इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक घर से चिंता परेशानी दुख तकलीफ नशे की बुरी आदत कर्जे पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके सिर में हमेशा दर्द रहता है पिता, जो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए, इनके रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयाँ बंद होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में आप अपनी आशीष दे, अपनी चंगाई दे पिता, ताकि ये लोग गवाही का कारण होने पाए पिता। पिता प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।